जेनीवा स्विट्ज़रलैंड का एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 2,30,000 के करीब है। यह स्विट्ज़रलैंड के कैंटन जेनीवा का दारुल हुकूमत भी है, जिसकी मजमूई आबादी तकरीबन 5,41,000 है। इस शहर को बैनुल-अक़वामी शहर इंटरनेशनल सिटी भी कहा जाता है। जेनीवा दुनिया भर में अमन, सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी इदारों के मरकज़ के तौर पर मशहूर है। इसी वजह से जेनीवा कन्वेंशन का नाम भी बहुत मारूफ है। जेनीवा कन्वेंशन बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन और जंग के दौरान इंसानियत के उसूलों का एक अहम मजमुआ है। 1864 में एक स्विस शहरी हेनरी ड्यूनेंट ने इटली की जंग में ज़ख्मी फ़ौजियों की दर्दनाक हालत देखी। इस मंज़र ने उनके दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा किया, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। यही कोशिशें बाद में जेनीवा कन्वेंशन की बुनियाद बनी। पहला जेनीवा कन्वेंशन तैयार किया गया जो जंग में ज़ख्मी फ़ौजियों की मदद और हिफाजत के लिए था। बाद में वक्त के साथ इसमें मज़ीद कवानीन शामिल किए गए। 2005 तक इसमें ऐसे उसूल शामिल थे जिनके मुताबिक जंग के दौरान ज़ख्मी अफराद और फ़ौजियों की हिफाजत की जाएगी और आम शहरियों को जंग का निशाना नहीं बनाया जाएगा। अगरचे दुनिया के तकरीबन 196 ममालिक ने इन मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन बहुत से ममालिक अमली तौर पर इन उसूलों पर मुकम्मल अमल नहीं करते। आज यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान जेनीवा में अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। दोस्तों, जेनीवा एक ऐसा शहर है जहां एक बार जाने के बाद बार बार जाने का दिल चाहता है। ये शहर अपनी खूबसूरती, साफ़ सुथरे माहौल, बैनुल-अक़वामी इदारों और पुरअमन फ़िज़ा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 16 मुरब्बा किलोमीटर नहीं बल्कि तकरीबन 16 मुरब्बा मील या 41 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। लेकिन इसके साथ साथ जेनीवा दुनिया के 3 महंगे तरीन शहरों में भी शुमार होता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग फ्रांसीसी ज़बान बोलते हैं, ताहम अंग्रेज़ी ज़बान भी बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती है। इस शहर की 50% से ज़्यादा आबादी गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ 180 से ज़ायद कौमियतों के लोग आबाद हैं। अगर मज़हब की बात करें तो तकरीबन 49% लोग किसी मज़हब से वाबस्ता नहीं, जबकि 26% कैथोलिक ईसाई और 7% मुसलमान हैं। जेनीवा को यूरोप का मालियाती फाइनेंशियल मरकज़ और लग्जरी सिटी भी कहा जाता है। यहाँ 2000 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के अहम दफातर भी जेनीवा में वाक़ हैं। स्विट्ज़रलैंड में हर साल तकरीबन 2 करोड़ सयाह आते हैं, लेकिन जेनीवा एक इंतहाई महंगा शहर है। यहाँ कम बजट वाले मुसाफिरों के लिए रहना आसान नहीं, क्योंकि बाज़ मकामात पर एक वक्त के खाने की कीमत भी 30 यूरो या इससे ज़्यादा हो सकती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 11,000 रुपये के बराबर बनता है। लेकिन जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, वो आज मेरे साथ इस खूबसूरत शहर की सैर कर सकते हैं। जेनीवा वाकई एक निहायत खूबसूरत शहर है। इसके हवाई अड्डे पर आपको दुनिया भर से आने वाले लोगों का रश नज़र आएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आप बस के ज़रिए आसानी से सिटी सेंटर जा सकते हैं। जेनीवा फ्रांस की सरहद के बहुत करीब वाक़ है, इसीलिए यहाँ फ्रांसीसी ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए आपको शेंगन वीज़ा दरकार होता है, जिसके लिए दरखास्त आम तौर पर VFS ग्लोबल के ज़रिए जमा करवाई जाती है। वीज़ा फ़ीस तो निस्बतन कम होती है, लेकिन वीज़ा हासिल करने के लिए तमाम दस्तावेज़ात और शराइत पूरी करना ज़रूरी है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, जहाँ जराइम की शरह बहुत कम है। इसके बावजूद आपको बाज़ शहरियों के पास असलहा नज़र आ सकता है, क्योंकि वहाँ फ़ौजी तरबियत और असलहा रखने से मुतल्लिक़ कवानीन कई दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। जेनीवा अपनी खूबसूरती, अमन, साफ़ सुथरे माहौल और बैनुल-अक़वामी अहम